हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम स्विच केस के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में स्विच केस क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, स्विच केस के ऊपर प्रोग्राम बनाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्विच केस की हमें ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास मल्टीपल फाइल्स है, मतलब मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है और उसमें से केवल हमें एक लाइन को एग्जीक्यूट कराना है। तो चलिए पहले हम इस सिनेरियो को एक प्रोग्राम बनाकर समझते हैं। तो यहाँ पर पहले हम फाइल बना लेते हैं और फाइल का नाम रख लेते हैं हम यहाँ पर switch.js। और यहाँ पर देखिए एक फाइल हमने बना ली और यहाँ पर हम कुछ लाइन बना लेते हैं जिसके अंदर हम कुछ मैसेज प्रिंट कराएंगे। जैसे इसमें ले लेते हैं हम मंडे और इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं हम ट्यूजडे और फिर इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में हम एक और लाइन ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम इसमें टाइप करते हैं वेडनेसडे। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 लाइन लिया है और अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इस लाइन को एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पर देखिए या तो हम इफ एल्स को यूज कर सकते हैं जिसमें हम कंडीशन लगाएं, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे लाइन ऑफ कोड है और उसमें से केवल हमें एक लाइन को एग्जीक्यूट कराना है, तब हम उस केस में क्या यूज करते हैं, स्विच केस यूज करते हैं। स्विच केस का काम ही यही होता है कि वो मल्टीपल लाइंस में से केवल एक लाइन को आपको एग्जीक्यूट करके देगा। तो देखिए स्विच केस को हम कैसे यूज करेंगे, इसको यहाँ से हम कमेंट कर देते हैं या इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर हम कोई भी एक वैल्यू असाइन करा देते हैं। जैसे हमने वैल्यू असाइन करा दी यहाँ पर 10। अब यहाँ पर हम स्विच केस को यूज करते हैं। तो स्विच केस का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको लेना होता है स्विच कीवर्ड और इसका राउंड ब्रैकेट होता है और इसके राउंड ब्रैकेट में हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पर हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हमने लिया a, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर 10 या फिर हम यहाँ पर a ही ले लेते हैं और इसके अंदर हम केस यूज करते हैं। यानी कि पहले हम स्विच की बॉडी लेंगे और स्विच की बॉडी के अंदर हम केस लेंगे। तो यहाँ पर हमने केस 1 लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 10 और इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको मैसेज प्रिंट कराना है वो यहाँ पर आप मैसेज प्रिंट करा सकते हो। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं मैसेज में 10 और इसके बाद आपको यूज करना है यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जो भी वैल्यू इसके अंदर आपने असाइन की होगी, यानी कि a के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर इसके साथ मैच करेगा। अगर इसके साथ मैच हो जाता है, यानी कि केस में आपने क्या लिया हुआ है, 10 लिया हुआ है, अगर ये 10 a के साथ मैच हो जाता है तो इसको वो एग्जीक्यूट करा देगा, आउटपुट में आपको 10 मिलेगा और फिर वो क्या कर देगा, इसके फ्लो को ब्रेक कर देगा, यानी कि आगे के जो केस है उनको वो मैच नहीं करेगा। एक और यहाँ पर हम केस ले लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं 20 और यहाँ पर लेते हैं हम console.log और यहाँ पर ले लेते हैं हम 20 और इसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं ब्रेक। और अब लास्ट में ले लेते हैं हम यहाँ पर डिफॉल्ट और यहाँ पर भी हम कोई एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं नोट लॉग और इसमें ले लेते हैं हम नोट मैच और लास्ट में हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं ब्रेक। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि सबसे पहले a की वैल्यू को वो मैच करेगा इसके साथ। अगर इसके साथ मैच हो जाता है तो आउटपुट में आपको 10 मिलेगा और आगे के जो केस है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। अगर वो यहाँ पर ये मैच नहीं होता है तो फिर इस वाले केस को वो मैच कराएगा। अगर ये मैच हो जाता है तो आउटपुट में आपको 20 मिलेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी मैच नहीं होता है तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, जो भी डिफॉल्ट के अंदर आपने मैसेज दिया होगा वो आउटपुट स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या होता है, नोड कीवर्ड यूज करना होता है, स्पेस लेना होता है और जो भी आपकी फाइल का नाम होता है वो हम यहाँ पर लेते हैं और डॉट यस और एंटर की प्रेस करते हैं।
देखिए जैसे ही हमने एंटर की प्रेस किया तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट में आपको 10 मिल रहा है। 10 क्यों मिल रहा है, क्योंकि ए के अंदर वैल्यू 10 है और वो 10 इससे यहाँ पर मैच हो रही है। अगर हम ए की वैल्यू को यहाँ पर 20 कर देते हैं और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखिए आउटपुट स्क्रीन पर आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट स्क्रीन पर आपको 20 मिल रहा है, क्योंकि अब की बार हमने ए की वैल्यू को चेंज कर दिया है। अगर हम ए की वैल्यू को चेंज करके ऐसी वैल्यू असाइन कर दे ए के अंदर जो दोनों केस में से किसी में भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तब देखिए आउटपुट स्क्रीन पर आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट में क्या मिल रहा है, नॉट मैचिंग मिल रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे अगर स्टेटमेंट है उसमें से केवल एक स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट कराना है तो उस केस में हम स्विच केस को यूज करते हैं। चलिए इसका हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि हमारे पास नेम ऑफ डेज है, यानी कि जो वीक के डे होते हैं संडे मंडे ट्यूसडे वो है, उनमें से हमें एक पार्टिकुलर डे को प्रिंट कराना है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम केस ले लेते हैं 1 और 1 पे ले लेते हैं हम यहाँ पर मंडे और यहाँ पर केस में हम ले लेते हैं 2 और यहाँ पर ले लेते हैं हम ट्यूसडे। इसी तरह से हम आगे के जो केसेस हैं उनको भी यहाँ पर ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कुछ केसेस लिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए केसेस क्या है, पहले इसके फॉन्ट को हम थोड़ा सा वो कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे जाए। तो यहाँ पर अगर ए के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो 1 है तो आउटपुट में हमें मंडे मिलेगा, अगर 2 है तो आउटपुट में ट्यूसडे मिलेगा। इसी तरह से अगर जिस भी नंबर से भी वो मैच कर जाएगा तो उस नंबर पर जो भी डे हमने लिया हुआ है वो उसको क्या करेगा, प्रिंट कराएगा। और उसके बाद हमने ब्रेक यूज किया हुआ है। ब्रेक का मतलब होता है कि आगे के जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं कराना है। तो और लास्ट में अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो लास्ट में हमने एक मैसेज यहाँ पर दिया हुआ है, प्लीज एंटर वैलिड इनपुट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, 10 लिया हुआ है। तो यहाँ पर 10 किसी भी केस से मैच नहीं करेगा और यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में आपको क्या दिखाई दे जाएगा, प्लीज एंटर अ वैलिड इनपुट, जैसे कि हमने सबसे लास्ट में डिफॉल्ट में लिया हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर रन किया तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, प्लीज एंटर वैलिड इनपुट। अगर हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर टाइप करते हैं 6 और 6 पर हमने क्या लिया हुआ है, सैटरडे। तो यहाँ पर हम इसको रन करके देखते हैं तो आउटपुट में देखिए आपको सैटरडे मिल रहा है। तो इस तरह से हम स्विच केस को यूज करके कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है कि कैलकुलेटर हम कैसे बना सकते हैं स्विच केस का यूज करके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।